अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। इसमें हम ये देखेंगे जब हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है तो उसके अंदर जितनी भी अनसर्टेनिटी होती है वो कितनी होती है उसका अंदाज़ा लगाएंगे। सही है, असेसमेंट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, यानी कि जब हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा तो तब उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी पाई जाएगी ये इसमें देखेंगे। सही है, हमारे पास कुछ केसेस हैं। सही है, उन केसेस में हम ये देखते होते हैं जब हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है तो तब हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी क्या होती है। उन केसेस को बाद में डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट होती क्या और कैसे करते होते हैं। वो कहते हैं एवरी मेजरमेंट हैज़ अ डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट, यानी कि हमारे पास जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं उसमें क्या होता है, हमारे पास अनसर्टेनिटी लाजमी पेई जाती है। सही हो ही नहीं सकता हमारे पास कोई भी मेजरमेंट हो उसमें अनसर्टेनिटी ना हो। फिर वो कहते हैं द अनसर्टेनिटी ड्राइव्स फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस एंड फ्रॉम द स्किल फॉर द ऑफ द पर्सन डूइंग द मेयर। हमारे पास अनसर्टेनिटी की जो वजूहत हैं उनमें से एक वजह तो ये है कि हमारे पास जो डिवाइस है, जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं कोई भी मेजरमेंट लेने में, उसमें भी हो सकती है। और जो हमारे पास पर्सन है जो मेजर कर रहा है, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट ले रहा है, हो सकता है वो मतलब उसके अंदर कोई फॉल्ट हो, उसको इनएक्सपीरियंस पर्सन हो, सही तरीके से मेजर ना कर सकता हो। ये कुछ फॉल्ट्स होते हैं जिनकी वजह से अनसर्टेनिटी आ जाती है। फिर हमारे पास द टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट कैन बी फाउंड एज फॉलोज, यानी कि हमारे पास कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उन रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक ऐसा केस जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, मतलब हमारे पास कोई मेजरमेंट है ऐसी है जिसमें हम कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो तब हम कैसे काउंट देखेंगे उसमें जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो क्या है, कैसे आएगी, इसमें हम ये देखेंगे। सबसे पहले इसका रूल है हमारे पास, जब एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो इसके केस में हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड। अब हम क्या करेंगे इस केस में, जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी उनको ऐड कर देंगे। सही है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की थी, जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है होती है वो हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका लीस्ट काउंट होता है, यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी कि इस केस में हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। हमारे पास है, वो कहते हैं गिवन एग्जांपल है बुक में, द डिस्टेंस एक्स फाउंड बाय द डिफरेंस बिटवीन टू सेपरेट पोजीशन मेजरमेंट्स, यानी कि हमारे पास दो डिफरेंट तरह की पोजीशन है जिनके हमने मेजरमेंट ली है और उनका हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ये देखते हैं, हमारे पास एक जो पोजीशन है उसकी मेजरमेंट हमारे पास है 10.5, और ये प्लस माइनस जो है ये हमारे पास लीस्ट काउंट है, सही है 0.1, यानी कि ये प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्या है, ये लीस्ट काउंट है जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। और नेक्स्ट फिर हमारे पास है x2, वो है 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसमें भी हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है इनके दरमियान डिफरेंस, यानी कि एक्स फाइंड आउट करना है। वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब वो देखेंगे जो हमारे पास x2 की वैल्यू है उससे क्या करेंगे, x1 की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 26.8 प्लस माइनस 0.1 माइनस, सही है 10.5 प्लस माइनस 0.1। यहाँ पे 0.1 का क्या है, हमारे पास लीस्ट काउंट है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है हमें जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 0.1, सही है। और ये मीटर रॉड का हमारे पास लीस्ट काउंट होता है 0.1, यानी कि ये मेजरमेंट किसकी मदद से ली गई, मीटर रॉड की मदद से ली गई। अब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। हमारे पास एक वैल्यू है 26.8। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास लीस्ट काउंट है इसको
कुछ लम्हों के लिए भूल जाते हैं। हम समझते हैं हमारे पास ये वाली वैल्यू है ही नहीं, हमने इसको माइनस करना है। तो 26.8 से 10.5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 16.3। सही है। अब क्या करते हैं हम, हमारे पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है या लीस्ट काउंट है उनको हमने करना है ऐड, क्योंकि हमने रूल पढ़ रखा है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आर एडेड। तो अब जब इनको ऐड करेंगे आपस में, ये हमारे पास 0.1 है और ये भी 0.1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2। यानी कि हमारे पास इस केस में जो अनसर्टेनिटी है टोटल वो कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। सही है। ये क्या शो कर आ रही है हमें, हमने इस केस में क्या किया है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में हमने ये देखा है कि जो हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी है वो कितनी है ही हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पहले तो हमने ये देखा था ना इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में हम टोटल अनसर्टेनिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम किस तरीके से अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करते हैं। अब वो कहते हैं रूल हमारे पास ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ और एडेड, यानी कि इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ जो है ना उनको हम करेंगे ऐड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हम ये देखा था कि हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड किया था, यहाँ पे क्या करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे। सही है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारी बुक में एग्जांपल दी हुई है, वो कहते हैं द मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और ऑफ कंडक्टर डिटरमाइंड from the measurement of potential difference V and resulting current flow I by using V is equal to IR is formed। ये उसमें उन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया है जिसमें हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सही है। हमारे पास करंट है जिसको हमने आई से शो किया है, और हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस है मेजरमेंट में जिसको वी से रिप्रेजेंट किया है। से अब हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वी है वो हमें गिवन है 52। सही है। 52 प्लस माइनस 0.1। यहाँ पे जो हमारे पास 0.1 है ये क्या है, हमारे पास लीस्ट काउंट है। ठीक है। और फिर हमारे पास करंट है वो है 0.84 प्लस माइनस 0.05। यहाँ पे 0.05 क्या है, हमारे पास लीस्ट काउंट है। ठीक है। और नेक्स्ट वो हमने क्या करना है, हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को फाइंड आउट करना है, निकालनी है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐसे अनसर्टेनिटीज़ जो होंगी ना फिर हमने उनको ऐड करना होगा। सही है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, और हमारे पास जो करंट है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसको हम फाइंड आउट करते हैं लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग। सही है। मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं लीस्ट काउंट और रीडिंग आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। अब हमारे पास जो वी है उसका लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है, लीस्ट काउंट हमने बात की थी प्लस माइनस 0.1 है, तो यहाँ पे हम 0.1 पुट कर देंगे। सही है। और हमारे पास जो रीडिंग है वो हमारे पास आई थी 5.2। सही है। यहाँ पे हमारे पास ये 52 नहीं है बल्कि 5.2 है। ठीक है। 5.2 आई थी तो हम इसको यूँ लिखेंगे लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग, यानी कि 55 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। सही है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2%, अबाउट 2%, यानी कि हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है, सही है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो क्या है 2% है। तो इस तरीके से हम अब करंट की निकाल लेते हैं। करंट की हमारे पास जो लीस्ट काउंट था वो हमारे पास 0.05 है, और हमारे पास जो रीडिंग है वो है 0.84। सही है। और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 6% आएगा। सही है। फिर वो कहते हैं हिंस टोटल अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और व्हेन v इज इक्वल टू v इज डिवाइडेड बाय 8। यानी कि हमने कहा है ना हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस
जो 6 है वो कितना बनता है, 8 बनता है। सही है। जिनकी टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज हमारे पास 8 है। सही है। अब वो फिर कहते हैं द रिजल्ट इन दस गिवन एज आर इज इक्वल टू 5.2 वी ओवर 0.84 ए इज इक्वल टू 6.19। सही है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रजिस्टर है 6.19। सही है। इसकी अब हमने क्या करना है, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, इसकी 8 है। सही है। ये हमारे पास 8 कैसे बनी, 8 इस तरह कैसे बनी, पर हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 2 है, और फिर जो हमारे पास करंट है उसकी कितनी थी, हमारे पास 6 थी, तो 6 और 2 को प्लस जब किया तो हमारे पास 8 है। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वो कहते हैं आर इज इक्वल टू 6.2 प्लस माइनस 8% ओम। सही है। यहाँ पे हमारे पास 8% है तो हम क्या करते हैं, परसेंट को हटा के 100 लगा देते हैं नीचे, इस तरीके से 6.2 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.5। सही है। तो हम क्या करते हैं 0.5 लिख देते हैं 8% की जगह पे, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगी, टोटल रेजिस्टेंस आई है उसमें जितनी अनसर्टेनिटी है वो क्या है हमारे पास 0.5। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं एक और केस की तरफ। नेक्स्ट है फिर हमारे पास इन केस ऑफ पावर फैक्टर। सही है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर, जितनी भी हमारे पास पावर गिवन होगी उसको क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। इसमें हमारे पास एक केस है उसको देख लेते हैं। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर इन द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यूजिंग v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन v इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस r। यानी कि हमने इसमें क्या करना है, हमारे पास एक स्फीयर है, सही है, उसका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है। जो है हमारे पास v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। इसमें हम वो कहते हैं फिर व्हेन द अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर, हमने कहा है ना ऊपर, जो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको क्या करेंगे, पावर जितनी भी होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो फिर कहते हैं जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इट इंक्रीज द प्रिसीजन डिमांड ऑफ मेजरमेंट, तब हमारे पास प्रिसीजन जो होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी। If the radius of a small sphere is measured as 2.25 सेंटीमीटर, जब हमारे पास जो स्फेयर है उसका जो रेडियस है वो अगर हमारे पास 2.25 सेंटीमीटर होगा बाय वर्नियर कैलिपर, हमारे पास जो एक इंस्ट्रूमेंट है अगर हम उससे मेजर करेंगे जो कि है वर्नियर कैलिपर विद लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, जिसका हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। सही है। देन द रेडियस आर इज रिकॉर्डेड एज, तब क्या होगा, हमारे पास जो रेडियस आर होगा वो होगा 2.25 मल्टीप्लाई प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। सही है। ये यहाँ पे जो हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है ये क्या है, लीस्ट काउंट है किसका भला, वर्नियर कैलिपर का, जिससे हमने वो मेजरमेंट ली है। फिर वो कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन आर इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। हमने पहले भी बात की है, जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो हमेशा हमारे पास लीस्ट काउंट होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, तब अब क्या करेंगे, पहले तो बात की थी हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की, अब बात कर रहे हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। तो अब हमारे पास क्या होगा, 0.01 सेंटीमीटर ओवर 2.25 सेंटीमीटर। हमने कहा था ना कि हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको मेजर करते होते हैं लीस्ट काउंट ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर है, लीस्ट काउंट है, यानी कि इसको मल्टीप्लाई किया हमने, डिवाइड किया 2.25 सेंटीमीटर से और मल्टीप्लाई किया 100 से। सही है। इस तरीके से ये यहाँ पे
मिस्टेक हो गई है, इस तरीके से आएगा 0.01 ओवर 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100 से। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा 0.4%। सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट वो कहते हैं टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय ऑफ 0.4 इज इक्वल टू 1.2। हमने कहा था ना हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको क्या करेंगे, उसको उस गिवन पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। सी तो हमारे पास जो पावर थी रेडियस की वो 3 थी हमारे पास, तो हमने क्या किया उसको मल्टीप्लाई किया परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास जो थी वो आई है हमारे पास 0.4 से। ये 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास 1.2% आ जाएगा। सही है। फिर वो कहते हैं 10 वॉल्यूम वी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.25 3 यानी कि क्यूब। अब यहाँ पे हमारे पास जो 4/3 है ये तो हमारे पास गिवन फार्मूला में था वही आया है। मल्टीप्लाई बाय 3.14 ये हमारे पास पाई की वैल्यू है, और मल्टीप्लाई बाय 2.25 ये यहाँ पे हमारे पास 2.25 जो है ये रेडियस है। सही है, जो हमने रिकॉर्ड किया था वर्नियर कैलिपर की मदद से। और ये हमारे पास ये यहाँ पे जो 3 है ये हमारे पास क्या है, क्यूब। इस तरीके से है, यहाँ पे है। ठीक है, 2.253 से इस तरीके से। तो अब वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 47.689 सेंटीमीटर क्यूब विद 1.2% अनसर्टेनिटी। यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 1.2 है। सी हेंस द रिजल्ट शुड बी रिकॉर्डेड एज। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इन केस ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। हमारे पास बहुत सारी मेजरमेंट्स गिवन है जिसमें हम क्या करते हैं एवरेज वैल्यू देखते हैं। सही है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे। वो कहते हैं फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जितनी भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू उनका क्या करेंगे, उनकी हम एवरेज वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे फाइंड डेविएशन ऑफ ईच मेजर्ड फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। फिर हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होगी उससे क्या करेंगे डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे। फिर वो कहते हैं द मीन डेविएशन इज़ द अनसर्टेनिटी। हमारे पास जो मीन डेविएशन है वो एक ऐसी अनसर्टेनिटी है इन द एवरेज वैल्यू जो कि पाई जाती है एवरेज वैल्यू में। वो फिर कहते हैं एग्जांपल है हमारे पास द 6 रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर सेग्रीगेट्स टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर इन मिलीमीटर आर। हमारे पास एक वायर है, सही है, जिसका हमने डायमीटर मेजर किया है। तो हमारे पास मेजरमेंट जो है वो एक है हमारे पास 1.20 1.22 1.23, फिर है हमारे पास 1.19 1.22, फिर है हमारे पास 1.21। सही है। अब हम क्या करते हैं इसकी एवरेज ले लेते हैं। एवरेज में हम क्या करते हैं जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम प्लस करते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी से क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब वो जो वैल्यूज़ हैं कितनी हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है, एक 1.20 एक हो गई, 1.22 दो हो गई, और 1.23 तीन वैल्यूज़ हो गई, 1.19 ये चार वैल्यूज़ हो गई, और 1.22 ये 5, और 1.21 यानी कि 6 वैल्यूज़ है हमारे पास। तो हम इनको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.21 आएगा। सही है। फिर वो कहते हैं द डेविएशन ऑफ द रीडिंग विच आर द डिफरेंस विद आउट रिगार्डिंग टू द साइन बिटवीन ईच रीडिंग एंड एवरेज वैल्यूज़ आर 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 से। अब इनका क्या करते हैं मीन डेविएशन लेते हैं, जहाँ भी इन सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करते हैं और उनको 6 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना ये 6 हैं। से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास है इन केस ऑफ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इस केस में क्या करेंगे द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ
टाइमिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बाय द नंबर्स ऑफ वाइब्रेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो अनसर्टेनिटी होगी उसको इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर उसको डिवाइड करेंगे किससे, भला हमारे पास जो लीस्ट काउंट होगा सही है उसके साथ। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहते हैं द टाइम ऑफ 30 वाइब्रेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम रिकॉर्डेड बाय अ स्टॉप वॉच। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, उसने 30 टाइम वाइब्रेशंस कंप्लीट की हैं, ठीक है। हमने उसका टाइम देखा है स्टॉप वॉच के थ्रू एक्यूरेटली अप टू 1/10 ऑफ सेकेंड इज़ 54.65 सही है। हमारे पास जो टाइम पीरियड आया सही है वो क्या था, 54.65। दस द टाइम पीरियड इज़ गिवन बाय, हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो t इज इक्वल टू 54.6 ओवर 31.82। यहाँ पर हमारे पास जो टाइम है ये t इज इक्वल टू 4.6 ओवर 30 हमारे पास वाइब्रेशन है, ये बराबर आएगी, यहाँ पे बराबर का निशान है 1.82 सेकेंड, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास टाइम है वो क्या है 1.82 सेकेंड। वो फिर कहते हैं अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है उस टाइम पीरियड में वो क्या है, लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। हमने पहले भी कहा है ना रूल्स में, हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो अनसर्टेनिटी होगी टाइम पीरियड की वो मेजर करेंगे किससे, भला डिवाइड करेंगे लीस्ट काउंट को किस चीज़ पे, जितनी भी वाइब्रेशंस होंगी नंबर ऑफ वाइब्रेशन से, सही है। हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो क्या है 0.1 सही है ओवर 30 हमारे पास वाइब्रेशंस है, सही है। तब हमने क्या किया, इनको लीस्ट काउंट को डिवाइड किया नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे जो कि हैं 30, यानी कि 0.1 सेकेंड ओवर 30। वो फिर कहते हैं 10 टाइम पीरियड टी इज़ रिटन एज, यानी कि हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1.82 सही है प्लस माइनस 0.003 सेकेंड, सही है। ये हमारे पास क्या है टाइम पीरियड है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।